हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम चैप्टर 7 के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitvigyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है 20 की पावर 0 माइनस 8 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0। देखिए, मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर की पावर 0 दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया 1 माइनस 1 इंटू 7 की पावर 0 भी कितना हो जाएगा 1। 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 1 0। तो ये आ गया ऑप्शन 1। सेकेंड पार्ट है -2 की पावर -1 डिवाइड बाय -2 की पावर -4। अब पहले तो ये पावर जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करना है। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं हम, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर। अभी इनका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ 1 हुआ। तो इसको रिवर्स कर दो, ये 1/-2 इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव दैट इज 1 डिवाइड बाय, इसको भी इसी तरह करेंगे 1/-2 की पावर कितनी हो जाएगी 4। अभी हमने सिर्फ पावर्स को पॉजिटिव किया है। अब ये हो जाएगा, मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ 1 की पावर 4 अपॉन -2 की पावर 4। ये आ गया 1/-2 डिवाइड बाय 1 अपॉन, ये हो गया -2 की पावर 4। तो -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4, 4 to the 8, 8 to the 16। तो ये आ गया 16, पॉजिटिव 16 आ गई। क्योंकि अगर आप 4 बार -2 को मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया 4, ये हो गया 4, 4 इंटू 4 16। अब 1/-2 डिवाइड की जगह हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, और उसके बाद वाली जो फ्रैक्शनल वैल्यू है इसको कर देते हैं रिवर्स। रिवर्स का मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। सो ये बन गया 16/1, चाहे लिखो चाहे ना लिखो। तो ये आ गया 8, ये नेगेटिव साइन इसके साथ चला गया, सो ये आ गया -8। सी पार्ट है इफ a/b इज इक्वल्स टू 2/3 डिवाइड बाय -2/3 की पावर 0। तो अब हमें a/b की पावर -2 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, इधर है a/b इज इक्वल्स टू 2/3 डिवाइड बाय, अब ये कोई नंबर है -2/3, इसकी पावर कितनी है 0। तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है 1। तो a/b की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 को 1 से डिवाइड किया तो 2/3 ही आ गई। तो हमारे पास a/b की वैल्यू आ गई। अब हमने वैल्यू क्या फाइंड करनी है, a/b पावर -2। a/b की वैल्यू हम पुट करेंगे 2/3 पावर -2। तो पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे कैसे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो, पावर को कर दो पॉजिटिव, तो ये आ गई 2। अब ये आ गया 3 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2, दिस इज 9/4। डी पार्ट है 5 की पावर 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 1। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी x पावर में होता है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम क्या लॉजिक लगाते हैं, हम बेस वैल्यूज़ को इक्वल करते हैं। इधर 1 है, देखो 5 की पावर 2x प्लस 3, 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 की पावर 0 लिख सकती हूँ। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो इस 1 को मैं किसी भी नंबर की पावर 0 लिख सकती हूँ, और वो नंबर मैंने क्या सिलेक्ट किया 5, क्योंकि इधर भी 5 था, बेस वैल्यू अब क्या हो गई सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में इक्वल। 2x इज इक्वल्स टू -3, x की वैल्यू आ गई -3/2, ऑप्शन सेकंड। ई पार्ट है 2 + 3 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -1।
इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो 2 + 3 कितना हो गया 5 की पावर -1 इंटू, अब ये 2 की पावर -1 है, पावर को पॉजिटिव करेंगे तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर प्लस, इसी तरह इसको, तो ये 1/3 बन गया। अब 5 की पावर भी -1 है, पावर को पॉजिटिव करेंगे तो अभी ये 5/1 है ना, जैसे ये 2/1 3/1 है, तो ये 1/5 पावर 1, किसी भी नंबर की पावर 1 तो नंबर होता है, तो चाहे आप पावर लिखो चाहे ना लिखो। इधर हम ले लेते हैं एलसीएम, तो ये आ गया 3 + 2, सो दिस इज 1/5 इंटू 3 + 2 5/6, तो ये आ गया 1/6। एफ पार्ट, स्टेटमेंट 1 हमें ये गिवन है, तो इसने बोला कि x की वैल्यू -1 आएगी, तो देख लेते हैं। 3/4 की पावर -4 इंटू 3/4 की पावर -5 किसके इक्वल है, 3/4 की पावर 3x। अब आप देखो इसमें ये दोनों वैल्यूज़ आपकी सेम है। हमारे पास एक लॉ है a⁴n इंटू a⁴m, तो क्या होता है a की पावर n + m, तो बेस सेम है, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो 3/4 इसकी पावर है -4, इसमें हम ऐड करेंगे क्या, जो इसकी पावर है -5, इधर क्या है 3/4 की पावर 3x, तो ये हो गया 3/4 -4 -5 इजिकल्स टू 3/4 की पावर 3x, तो ये हो गया -9 इक्वल्स टू 3/4 की पावर 3x। अब देखो बेस वैल्यूज़ क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई, तो पावर्स को हम इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से x कितना आ गया -9/3, दैट इज़ -3, लेकिन हमें x कितना गिवन है -1, दैट इज़ रॉन्ग, x की वैल्यू आ रही है -3। स्टेटमेंट 2 में देखते हैं। स्टेटमेंट 2 में इसने क्या किया, इन दोनों को पहले पावर्स को कर दिया ऐड, -4 + -5, तो ये वाला स्टेप आ गया, देखो हमारा यही वाला आ गया ना, ये स्टेटमेंट 2 में गिवन है, तो यहाँ से 3x कितना आ गया -9 के इक्वल आ गया, तो यही हमारा आ रहा है, तो मतलब स्टेटमेंट 2 हमारी सही है, स्टेटमेंट 1 क्या है, फॉल्स, तो ये आ गया 4th पार्ट। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1, यहाँ से x की वैल्यू निकाली है 5/8 की पावर 3, तो दोनों में x की वैल्यू निकाली है, तो देख लेते हैं x की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है, 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4 इक्वल्स टू x, तो हमें ये x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे 5/8 है, यहाँ पे 8/5 है, पहले मैं क्या करूँगी, इनकी पावर्स को पॉजिटिव करूँगी, तो पावर पॉजिटिव करने के लिए हमें न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाना है, तो ये 8/5 पावर क्या हो जाएगी 7, इस तरफ भी पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 5/8 पावर हो गई 4। अब इधर 8/5 बन गया, इधर 5/8 बन गया, हम इनको पहले सेम करते हैं, तो पावर्स को फिर ऐड करेंगे, सो मैं इसको कर देती हूँ, यहाँ पे हमें चाहिए ये 5/8 की फॉर्म में, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, ये आ गया। अगर मैं इसको चेंज करूँ 5/8 की पावर -7 इंटू, ये हो गया 5/8 की पावर 4 इक्वल्स टू x, अब बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, -7 + 4 इजिकल्स टू x, तो 5/8 की पावर आ गई -3 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू जो आ रही है वो 5/8 की पावर -3 आ रही है, ना कि 3, तो स्टेटमेंट 1 क्या है, फॉल्स। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। स्टेटमेंट 2 में इसने क्या किया है, x को 8/5 की टर्म्स में लिखा है, अगर मैं x को 8/5 की टर्म में निकालूं, यहाँ पे देखो पावर नेगेटिव है, तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, और पावर को कर दो पॉजिटिव, तो x की वैल्यू आ रही है 8/5 की पावर 3, ये सही है, तो इसमें स्टेटमेंट 1 फॉल्स और स्टेटमेंट 2 ट्रू।
h है, असर्शन है, इसको सॉल्व करके 1/9 वैल्यू आ रही है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर -7 डिवाइड बाय 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। तो ये 3 की पावर -7, अगर आप चाहो तो पहले पावर्स को पॉजिटिव भी कर सकते हो, चलो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, अपॉन 3 की पावर -10 डिवाइड में है इंटू 3 की पावर -5, ये हो गया। अब देखो, पहले इन दोनों को फोकस करो न्यूमिनेटर में। बेस नंबर हमारा सेम है 3, तो a की पावर n इंटू a की पावर m क्या हो जाएगा, a की पावर n प्लस m। बेस नंबर 3 है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो ये हो गया 7 की पावर 3 की पावर -12 अपॉन 3 की पावर -10। अब हमारे पास एक और लॉ होता है, वो क्या कहता है, a रेज टू पावर n डिवाइड बाय a रेज टू पावर m, तो क्या होता है n माइनस m। तो वो लॉ अप्लाई कर देते हैं, -12, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ये वाली पावर, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये प्लस के 10, तो ये हो गया 3 की पावर -2। तो इसको 1/3 कर लेंगे, पावर को कर देंगे पॉजिटिव, तो आंसर आ गया 1/9। तो इट मीन्स जो आपको असर्शन में वैल्यू गिवन है 1/9, वो क्या है, आपकी करेक्ट है। रीज़न पे आते हैं। अब 3 की पावर -7 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 7, डिवाइड की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखो इसने क्या किया, ये था हमारे पास इंटू 3 की पावर -5। सबसे पहले ये पावर्स को मैं पॉजिटिव करने लगी हूँ, तो ये 1/3 की पावर 7 होगी डिवाइड बाय 1/3 की पावर 10 इंटू 1/3 की पावर 5। ठीक है, अब ये 1/3 की पावर 7 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और इस वाली फ्रैक्शन को हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर। आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे मैंने ये ऐसे किया है ना, आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो, तब भी वही आ गया। 10 में से 12 माइनस करेंगे, -2 आ जाएगा 3 की पावर। तो रीज़न भी क्या है यहाँ पे, ट्रू है, तो ये आ गया ऑप्शन 3। आई पार्ट है, असर्शन हमें गिवन है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इसकी पावर 1/2 इक्वल्स टू x। तो कहते हैं x की ये वैल्यू होगी, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब 27, इसकी पावर 1/2 कितना आ गया, ये 36 आ गया, इसकी पावर 1/2। 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 6 की 2 पावर्स आ गई, आपस में मल्टीप्लाई हो गई, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो देखो ये रीज़न वाली वैल्यू सही है, दिस इज इनकरेक्ट वैल्यू। तो इसने क्या किया यहाँ पे, इसको असर्शन में ये था, तो इसने क्या किया, पहले 1 का क्यूब कर दिया 1, 2 का क्यूब कर दिया 8, 3 का क्यूब कर दिया 27, इस सभी की पावर 1/2 है। तो इसने क्या किया, पहले 1 की पावर 1/2 कर दी, प्लस 8 की पावर 1/2 कर दी, प्लस 27 की पावर 1/2 कर दी, दिस इज प्लस। तो ऐसा नहीं होता है, अगर आपके ये नंबर्स एडिशन में हैं तो आप इनको ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं, दिस इज़ द रॉन्ग वे। पहले आप तीनों को ऐड करोगे, फिर उसकी पावर 1/2 करोगे, तो इसमें असर्शन फॉल्स है, रीज़न क्या है, ट्रू। क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट है, 9 की पावर 5/2 -3 इंटू 8 की पावर 0 -1/81 की पावर -1/2। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी पावर आ गई 5/2, -3 इंटू 8 की पावर 0 को लिख सकते हैं 1 माइनस, पहले इसकी पावर में पॉजिटिव करती हूँ, तो ये 81 हो गया, पावर हो गई पॉजिटिव। अब देखो 3 की 2 पावर्स हैं, आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई, ये 3 इंटू 1 3 हो गया, माइनस
81 को क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, तो ये कैंसिल। 3 की पावर 5 माइनस 3 माइनस 9 की पावर 2 हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो गई। 3 की पावर 5 कितना होता है, 243 माइनस 3 माइनस 9, तो ये हो गया 240 माइनस 9, ये हो गया 231। सेकेंड पार्ट है 64 की पावर 2/3 माइनस 125 का क्यूब रूट माइनस 1/2 की पावर -5 प्लस 27 की पावर -2/3 इंटू 25/9 की पावर -1/2। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब लिख सकते हैं, इसकी पावर आ गई 2/3 माइनस ये हो गया 125 की पावर क्यूब रूट है तो 1/3 माइनस, अब इसको क्या लिखेंगे, 1/2 की पावर -5 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर -5 है तो मैंने इकट्ठा कर दिया 1/2 पूरे की पावर -5 प्लस, अब देखो 27 की पावर -2/3 है, इसको पॉजिटिव करते हैं तो 1/27 की पावर 2/3 होगी पॉजिटिव। इसी तरह इसकी पावर -1/2 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर दो और पावर को कर दो पॉजिटिव। अब 4 की 2 पावर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो गई। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं माइनस, अब ये 1/2 की पावर -5 है, इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये 2/1 हो गया, तो ये 2 की पावर 5 हो गई प्लस 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, इसकी पावर 2/3। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, ये कैंसिल, ये आ गया 4 का स्क्वायर माइनस 5 की 2 पावर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 5 कितना हो गया, 32, ये 3 की 2 पावर्स हो गई, आपस में मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे भी 3 की 2 पावर्स आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई। तो देखो 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये कैंसिल, तो 5 की पावर 1 5 आ गया -32 प्लस 1/3 इंटू ये हो गया 3/5, ये है 3 का स्क्वायर यहाँ पे। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, 16 माइनस 5 माइनस 32, ये आ गया 16 माइनस 5 11, मतलब 11 माइनस 32 माइनस के 21 प्लस ये है 1/3 का स्क्वायर कितना हो गया, मतलब 3 इंटू 3 लिख लो, यहाँ पे है 3/5, एक कैंसिल हो गया तो -21 प्लस 1/15 हो गया, 15 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 10, तो ये आ गया -315 प्लस 1, दिस इज -314/15। थर्ड पार्ट है इसका, -2/3, इसकी पावर -2 है और इस पूरे की पावर कितनी है 3 इंटू 1/3 की पावर -4 इंटू 3 की पावर -1 इंटू 1/6। अब देखो -2/3 की पावर 2 है, दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 1/3 की पावर -4 है, इसको पॉजिटिव बनाते हैं तो 3/1 हो गया, तो मैं इसको 3 ही लिख रही हूँ, इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। 3 की पावर अगेन नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाओ, 1/3 पावर पॉजिटिव हो गई इंटू 1/6। अब ये हो गया -2/3 की पावर कितनी हो गई, -6 इंटू ये हो गया 3 की पावर 4 अपॉन ये हो गया 3 इंटू 6। सो अब ये -2/3 की पावर -6 है,
इसको पॉजिटिव बनाओ तो ये नंबर को आपने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, पावर को कर दिया पॉजिटिव इनटू। अब ये 3 की पावर 4 है ऊपर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा मैं इजी बना देती हूँ, अपॉन 3 इंटू 6 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 3 2 था, तो ये आ गया -3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2, ये 2 3 बच गए ना, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 6 इंटू 2। अब -3 को 6 बार अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव हो गया, 3 की पावर 6 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 2। तो देखो यहाँ पे बेस सेम हो गया, इसको मैंने देखो क्या कर दिया, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, ये हो गया ना आपके पास, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी 3 रेज़ टू पावर 6 वो पॉजिटिव आएगी। अब बेस सेम है, पावर्स ऐड होगी, 6 प्लस 2 और यहाँ पे 6 प्लस 1, तो 3 की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 7। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। क्वेश्चन 3, सिंप्लीफाई 3 इंटू 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 9 इंटू 3 की पावर 2n अपॉन 3 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 9 की पावर n प्लस 1। अब 3 इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी पावर है n प्लस 1, माइनस 9 को अगेन क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 2n अपॉन, ये है 3 इंटू 3 की पावर 2n। अब देखो इसको, जैसे हमारे पास a रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर m होता है, तो a की पावर n इंटू m बन जाता है। अब हमें ये गिवन है 3 की पावर 2n प्लस 3, इससे हम क्या बना सकते हैं, 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 3, ये बन सकता है, इस फॉर्म से हमने ये फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो इंटू 3 की पावर 3 माइनस 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, इसकी पावर n प्लस 1, तो 3, तो ये होगी 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2n अपॉन, ये हो गया 3 इंटू 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 3 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई, 2n प्लस 2। अब इनको सभी को मैं बहुत, मतलब इसको भी आगे हम स्प्लिट कर लेते हैं, सभी को स्प्लिट करके लिख लेते हैं ताकि आपको कॉमन निकालना इजी हो जाए। तो इसको मैं 3 की पावर 2n इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 2n अपॉन 3 इंटू 3 की पावर 2n इंटू 3 का क्यूब माइनस, इसको भी हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं, 3 की पावर 2n इंटू 3 का स्क्वायर। अब देखो 3 की पावर 2n मैंने ऊपर से कॉमन निकाल दिया, क्या आ गया, 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस यहाँ पे बच गया 3 स्क्वायर अपॉन, यहाँ से भी मैंने 3 की पावर 2n कॉमन निकाल लिया, 3 इंटू 3 की पावर 3 माइनस ये हो गया 3 की पावर 2। अब यहाँ से भी देखो 3 भी कुछ कॉमन निकल सकता है, यहाँ से मैंने 3 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा, 3 का स्क्वायर बचा। अब ये 3 का स्क्वायर है, मतलब 3 इंटू 3 था, एक 3 बाहर निकल गया, कितना बचा, एक 3 बच गया, यहाँ से भी हम 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा 3 का क्यूब माइनस 3। वैसे हम एक और 3 ले सकते हैं कॉमन, चलिए 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि सब जगह 3 का स्क्वायर है। अगर मैं 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ 3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 4 हो गई ना इनको मिलाकर, उसमें से 3 का स्क्वायर बाहर ले लिया तो कितना बचा, 3 की पावर 2 माइनस 1, तो ये आ गया 2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 2 अपॉन 8
1/4। अगर आप कॉमन नहीं भी लेना चाहते, जैसे मैंने 3 स्क्वायर कॉमन ले लिया, आप इनको सॉल्व कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके ये माइनस कर दो, इनको मल्टीप्लाई करके ये माइनस कर दो, फिर आप कैंसिल कर दो, वैसे भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन 4, 3 की पावर x माइनस 1 इंटू 5 की पावर 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 to 5। सो ये आ गया 3 की पावर x माइनस 1 इंटू 5 की पावर 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू, अब इधर 225 के हम फैक्टर्स करते हैं। 5 पे चला गया, 5 4 द 20, 5 आ गया, 5 9 द 3 3 द 3 1 द, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब देखो इस तरफ भी 3 और 5 है, इस तरफ भी 3 और 5 है। अब हम 3 और 3 वाले जो बेस है वो इक्वल हो गया, तो इनकी पावर्स को इक्वल करेंगे, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 हो गया, x की वैल्यू 2 प्लस 1 दैट इज 3। सिमिलरली यहाँ पे देखो इसका बेस भी 5 है, इसका बेस भी 5 है, तो इसकी पावर्स को क्या कर देंगे, इक्वल। तो 2y इज इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू 5/2, तो इसको चाहिए ऐसे ही छोड़ दीजिए या फिर इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू 5/2। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। अब गिवन क्या है, a की पावर माइनस 1 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी की पावर माइनस 4 इसकी पावर 7 डिवाइड बाय ए क्यूब बी की पावर माइनस 5 अपॉन ए की पावर माइनस 2 बी क्यूब इसकी पावर माइनस 5 इज इक्वल्स टू ए की पावर x इंटू बी की पावर y। अब देखिए जितने भी नेगेटिव पावर्स वाले हैं उसको पॉजिटिव करते हैं। a की पावर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/a, उसकी पावर 1 हो जाएगी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1/b की पावर 4। तो पहले मैंने इन दोनों को कर दिया पॉजिटिव, तो यहाँ पे b की पावर माइनस 5 है, तो ये हो जाएगा 1/b, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी अपॉन a की पावर माइनस 2 है, तो ये 1/a इसकी पावर 2 इंटू बी क्यूब, इस पूरे की पावर कितनी है, -5। अब इसको क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर, ये a नीचे चला गया, इंटू ए स्क्वायर, अब ये b की पावर 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब ये ऐसे है ना, इंटू 1/b की पावर 4 डिवाइड बाय ये हो जाएगा ए क्यूब, ये b की पावर 5 डिनोमिनेटर में आ गई, यहाँ है 1/a स्क्वायर इंटू बी क्यूब इसकी पावर -5। सो दिस इज b स्क्वायर इंटू b4 अपॉन a इंटू a स्क्वायर डिवाइड बाय a क्यूब इंटू a स्क्वायर, ये a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, b की पावर 5 इंटू b की पावर 3 इसकी पावर है -5, इधर है a की पावर x इंटू b की पावर y। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हमारा बेस सेम है और नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हम b की पावर को ऐड करेंगे 2 + 4 अपॉन a की पावर 1 + 2, इस पूरे की पावर है 7 डिवाइड बाय a की पावर ऐड हो जाएगी 3 + 2, b की पावर 5 + 3 हो जाएगी, इस पूरे की पावर -5 इज इक्वल्स टू a⁻x इंटू b⁻y। तो ये b की पावर 6 अपॉन a की पावर 3 इसकी पावर 7 डिवाइड बाय ये हो गया a की पावर 5 अपॉन b की पावर 8 -5 इज इक्वल्स टू a⁻x इंटू b की पावर y। तो ये हो गया 42 अपॉन a की वैल्यू 21।
ये की पावर्स हो गई डिवाइड बाय। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं क्योंकि पावर नेगेटिव है। तो कितना हो गया, b की पावर 8 अपॉन a की पावर 5, इस पूरे की पावर कितनी हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो b की पावर 42 अपॉन a की पावर 21 डिवाइड बाय, इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, b की पावर हो गई 40, a की पावर 5 इंटू 5 25 इजिकल्स टू a रेज टू x इंटू b की पावर y। अब करते हैं इसको डिवाइड। तो डिवाइड में क्या प्रोसेस रहता है, मल्टीप्लाई कीजिए और इसको करो रेसिप्रोकल। तो ये a की पावर 25 अपॉन b की पावर 40। अब हमारा एक लॉ होता है कि a रेज टू पावर n अपॉन a रेज टू पावर m किसके इक्वल होता है, a की पावर n माइनस m के। तो ये b की वैल्यू जो पावर 40 है, 42 ऊपर है 40 नीचे है, तो ये कितना हो जाएगा 42 माइनस 40 इंटू a की पावर कितनी हो जाएगी 25 माइनस 21 इजिकल्स टू a रेज टू x इंटू b की वैल्यू y पावर। तो ये b की पावर हो गई 2 इंटू a की पावर हो गई 4। तो यहाँ से अब देखो ये a और a ये बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। सिमिलरली ये b स्क्वायर किसके इक्वल आया, b की पावर y, तो y कितना आ जाएगा 2। अब हमारे पास x एंड y आ गया, हमने क्या निकालना है x प्लस y। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 4 प्लस 2 दैट इज 6। क्वेश्चन 6 है 3 की पावर x प्लस 1 इजिकल्स टू 9 की पावर x माइनस 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 की पावर x प्लस 1 इजिकल्स टू 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू x माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 3 की पावर 2x माइनस 6। अब दोनों तरफ बेस सेम आ गया, पावर्स को क्या कर देंगे, इक्वल। 6 इधर ले आएंगे, x को उधर ले जाएंगे, तो x की वैल्यू आ गई 7। अब हमें फाइंड क्या करना है, 2 की पावर 1 प्लस x। तो 2 की पावर 1 प्लस 7, 2 की पावर 8, तो किसके इक्वल होता है 256। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।